दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इसी बुधवार 22 तारीख को हमला कर सकते हैं और बम के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सकते हैं। तो ये दो बातें ट्रंप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप ने पहले कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा हमेशा के लिए खुल गया है और अब ट्रंप ये धमकी देने को आगे आ गए हैं कि इसी बुधवार 22 तारीख को बमों से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएंगे। क्या कुछ मसला है? विस्तार से बात करते हैं। प्रज्ञा जी, इसको समझना पड़ेगा और बहुत बड़ी खबर है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको दर्शकों को ध्यान से सुनना चाहिए। 2 मिनट का वक्त लूँगा, सिर्फ 2 मिनट का वक्त लूँगा और 2 मिनट में मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझा करके जाऊंगा। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर प्रज्ञा जी नज़र डालेंगे। स्क्रीन के ऊपर इंटरनेशनल स्क्रीन के ऊपर जो खबर है वो ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश के हवाले से है और इसमें क्या कहा गया है सीधे सीधे पढ़ करके बता देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर बुधवार 22 अप्रैल तक ईरान के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं होता है तो युद्ध विराम समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रहेगी। अमेरिका फिर से बम गिराना शुरू कर देगा। यूएस वुड स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब अगेन, गिराना शुरू कर देगा। शुक्रवार को वायुसेना के विमान एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत की। खबर क्या है? खबर यह है कि कहा है कि अगर बुधवार 22 अप्रैल तक ईरान के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं होता है तो युद्ध विराम समाप्त कर देंगे। यानी जो सीज फायर के 2 हफ्ते हैं वो 22 तारीख को अमेरिका होर्मुज पर बॉम्ब गिरा करके खत्म करने वाला है। पहली बात, चलिए ट्रंप की बात हो गई। दूसरी बात जो है, जो क्रोनोलॉजी निकल करके आती है वो इस बात को समझाती है प्रज्ञा जी कि मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। मिडिल ईस्ट के भीतर सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। आउटलुक के हवाले से खबर है, आपको एक बार की देखना पड़ेगा, फिर मैं इस पर बात करूंगा। आउटलुक के हवाले से खबर यह है कि वॉशिंगटन ने रूसी ऊर्जा खरीद के लिए, यानी रूस से तेल खरीदने के लिए ट्रंप ने 30 दिन की नई छूट जारी कर दी है। यानी ट्रंप ने कहा है कि 30 देश, भारत समेत 30 देश हैं जो रूस से फिर से 30 दिनों के लिए तेल खरीद सकते हैं। परमिशन दे रहा है ट्रंप यहां पर 30 देशों को कि आप रूस से अगले 30 दिनों तक तेल खरीद सकते हैं। नीचे लिखा है यूनाइटेड स्टेट, आगे लिखा है अमेरिका ने अप्रत्याशित रूप से 30 दिनों की नई छूट जारी की है। अमेरिका ने अप्रत्याशित तौर पर 30 दिनों की नई छूट जारी की है जिससे भारत सहित कई देशों को प्रतिबंधों के बिना रूसी तेल खरीदना जारी रखने की अनुमति मिल गई है, जबकि पहले संकेत मिल रहे थे कि ये छूट समाप्त हो जाएगी। आउटलुक के हवाले से खबर है। इस खबर को की क्रोनोलॉजी जब आप समझते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि ट्रंप एक तरफ उन देशों को छूट दे रहा है रूस से तेल खरीदने के लिए, 30 देशों को जो इससे पहले रूस से तेल खरीद रहे थे। जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, जब अमेरिका ने टैरिफ लोगों पर लगाना शुरू किया और यह कहा कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे तो उन लोगों ने तेल खरीदना बंद कर दिया। अब ट्रंप मजबूरी के उसी कुएं में उतर रहा है, फिर से अपने दुश्मन रूस से तेल खरीदने को बाकी देशों से कह रहा है कि आप 30 दिनों तक तेल रूस से खरीद सकते हैं। क्यों? इतना बड़ा धर्मात्मा हो गया क्या? इतना बड़ा दानवीर कर्ण हो गया क्या अपने दुश्मन से तेल खरीदने के लिए बोल रहा है 30 दिनों तक जाओ, छूट देते हैं मियाँ, 30 दिनों तक तेल खरीदो, ऐश करो। क्यों? इन 30 दिनों में क्या करने वाला है ट्रंप? ट्रंप के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर क्या था? नंबर 1 समझिएगा, सबसे बड़ा प्रेशर यह था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुमने बंद करवाया है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुम खुलवाओ। दुनिया में जो तेल को लेकर हाहाकार मचा उसका दबाव ट्रंप के ऊपर था। ट्रंप के ऊपर दुनिया के 200 देशों का दबाव था कि तुम्हारी वजह से देशों में हाहाकार मचा है, इसके जिम्मेदार तुम हो। ट्रंप ने ये सीज फायर के 14 दिन लेकर के 2 हफ्ते लेकर के सारे मामले अपने ऊपर से सारा प्रेशर हटाने की कोशिश कर रहा है। पहला प्रेशर ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने जहाज़ों का आवागमन विद टोल शुरू कर दिया है कि टोल के समेत
शुरू करेंगे, बाकी होर्मुज क्लोज कर दिया है, आज की खबर बंद कर दिया, लेकिन एक रास्ता बनाया कि यहां से आओगे, गुजरोगे, टोल दोगे, जाओगे, ये कर दिया। नाकाबंदी अमेरिका आगे कर रखा है, नाकाबंदी अमेरिका। तो ईरान ने जो जहाज छोड़ने शुरू किए, इससे प्रेशर रिलीज हो रहा है ट्रंप का देशों में, टोल समेत ही सही, तेल अगर जा रहा है तो प्रेशर ट्रंप का रिलीज हो रहा है। और इस दरमियान अमेरिका भी अपने देश में तेल की जो आपूर्ति है उसको बढ़ा रहा है, इकट्ठा कर रहा है। दूसरा, जो बाकी मुल्क हैं उनसे रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है कि रूस से तेल तुम खरीद सकते हो। अगर होर्मुज खुल ही रहा है, या होर्मुज बातचीत के बाद मान लीजिए खुल ही जाएगा, तो फिर रूस से तेल लेने की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब दाल में काला है प्रज्ञा जी, इसका मतलब दाल में काला है। इसका मतलब अमेरिका ये 14 दिन में युद्ध की तैयारी कर रहा था, 14 दिन में वो तैयारियां कर रहा था जो पिछले 40 दिन में नहीं कर पाया था। टाइम बाय किया अमेरिका ने और इजराइल, दोनों टाइम बाय करके चीज़ों की तैयारियां कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि 30 देशों को 30 दिनों के लिए दे रहे हैं रूस से तेल खरीदने की परमिशन। इसका मतलब आगे आने वाला समय सही नहीं है, वरना अमेरिका रूस से तेल खरीदने की परमिशन नहीं देता। इसका मतलब होर्मुज से युद्ध के बादल टले नहीं हैं, किसी भी समय होर्मुज के ऊपर युद्ध शुरू हो सकता है। 4 दिन, आज को छोड़ के 3 दिन, बार बार कह रहा हूं, बचे हुए हैं। अब देखिए मसला क्या है कि ये वो इलाका है होर्मुज वाला जहाँ से तेल निकल करके जा रहा है और अमेरिका यहाँ पर जहाज़ खड़े किए हुए हैं। किसके लिए, ये भी क्लियर करना जरूरी है, किसके लिए नाकाबंदी की है। ये जो नाकाबंदी नाम का वर्ड बार बार आता है, तो ट्रंप ने नाकाबंदी सिर्फ उन लोगों के लिए या उन जहाज़ों के लिए की है जो ईरान के पोर्ट से तेल भरा रहे हैं, ईरान से जो जहाज़ तेल ले रहे हैं। जो जहाज़ यहाँ कुवैत से, बहरीन से, सऊदी से, कतर से, यूएई से, ओमान से और इराक से, इन देशों से तेल ले रहे हैं और इन देशों से तेल लेकर के इस रास्ते से निकल रहे हैं, उनको ट्रंप यहां पर नहीं रोक रहा है। जो नाकाबंदी लगा रखी है यहां, उनको यहां पर नहीं रोक रहा है। बाकी जो लोग ईरान से तेल ले रहे हैं, ईरान के पोर्ट से, उनको ये ट्रंप यहां आगे नाकाबंदी करके रोक रहा है, जिसका विरोध ईरान कर रहा है। और ईरान ने कहा कि हम जो है आगे हम जो है टोल लेकर के छोड़ रहे हैं। दूसरी खबर ये आई कि हालांकि इसको एक वीडियो में हम बता चुके हैं, इसलिए इसको नहीं लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो बॉम्ब बरसाना शुरू कर देंगे और अगर जो है बातचीत सही जगह पर नहीं पहुंची। तो यहाँ पर एक खबर और निकल करके आई कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ईरान की, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका जो है वो युद्ध ख़त्म नहीं किया है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रेजा तेलाई, आप देखेंगे रेजा तलाई ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी तरफ से भी ईरान भी हुंकार भर रहा है, कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। अगर उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान कूटनीति में किसी भी तरह धोखे का, अगर उन्होंने हमें चेतावनी दी है तो ईरान किसी भी तरीके का धोखे का जवाब देने के लिए तैयार है। ये बात ये कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गैर सैन्य जहाज़ों के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना लेबनान के युद्ध विराम की शर्त पर निर्भर कर रहा था, तो हमने उसको खोला है, सशर्त खोला है और चुंगी के साथ, टोल के साथ खोला है। अब दूसरी बात प्रज्ञा जी निकल करके क्या आती है, दूसरी बात एक और है जो यहां पर निकल करके आती है कि ये पल में तोला पल में माशा ट्रंप के विचार इतनी तेजी से, मूड स्विंग्स ट्रंप के क्यों हो रहे हैं, इतने विचार क्यों बदल रहे हैं। इसके पीछे ईरान से मित्रता नहीं है प्रज्ञा जी, इसके पीछे बहुत गहरी चाल है। दरअसल ट्रंप को बाकी देशों में तेल की आपूर्ति पहुंचानी है और तेल का जो मार्केट हाइप कर गया था उस मार्केट को डाउन करना है। कल की क्रोनोलॉजी बताता हूं, थोड़ा सा समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ट्रंप ने कल अनाउंस किया कि भाई हमारी बातचीत हो चुकी है ईरान के साथ, ईरान ने होर्मुज खोल दिया है। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, ईरान ने होर्मुज खोल दिया है। इसके बाद तेल के दाम खड़खड़ा के नीचे आ गए प्रज्ञा जी। जो कच्चा तेल 107-108 बैरल
बिक रहा था, प्रति बैरल बिक रहा था, वो $80 प्रति बैरल आ गया, $70 प्रति बैरल आ गया, यहाँ तक कि 90, 80, 70 के आसपास आ गया। इतनी तेजी से दाम नीचे गिरे जैसे कहीं युद्ध हो ही ना, जैसे कोई संकट हो ही ना। तेल बिल्कुल सामान्य रफ्तार पर अपनी आ गया। और ये क्यों हुआ? ट्रंप की बयानबाजी की वजह से। और दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया कि हाँ खोल रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ट्रंप ने कह दिया कि अपना यूरेनियम भी हमको प्रत्यर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। उसके बाद बिगड़ गई बात। लेकिन यूरेनियम वाली बात तब कब कही ट्रंप ने? रात में कही, जब शेयर मार्केट बंद हो गया। प्रज्ञा जी, जब शेयर मार्केट बंद हो गया तब इनने ये बात कही कि यूरेनियम वो अपना दे रहे हैं हमको। पहले इनने कहा कि होर्मुज खोल दिया, सब बढ़िया चंगा सी हो गया, और उसके बाद अपनी बातें पलटना शुरू किया। यानी दिन भर इसका शेयर मार्केट बढ़िया चला, बेहतरीन चला, बूम कर गया इसका शेयर मार्केट। जो पैसा निकालना था, लेना था, जो सट्टा लगाना था, वो सब। आप देखिए कि एक आदमी दुनिया का शेयर मार्केट कंट्रोल कर रहा है। वो उसके लफ्ज में, उसकी जुबान में वो पावर है कि वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया तो शेयर मार्केट ये भाव ऊपर चढ़ गए, लोग पैसा लगाने लग गए। क्या हा मार्केट ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, लगाओ पैसा, लगाओ जो है SIP में आउट डालो, म्यूचुअल फंड में आउट डालो, सब डालो। आदमी डालना शुरू। उसके बाद उसकी जबान में ये पावर है कि वो कह देता है कि हम होर्मुज पर बम मारकर खुलवाएंगे। दुनिया फिर बड़बड़ा के निकालो पैसा, युद्ध शुरू होने वाला है, निकालो। तो ट्रंप अपनी जबान से सिर्फ खेल रहा है शेयर मार्केट से। ईरान के साथ उसके विचार नहीं बदल रहे हैं। ना, नहीं बदल रहे। आप द गार्जियन के हवाले से खबर आपके सामने देखिए कि जब ट्रंप ने होर्मुज ओपन करने की बात कही, होर्मुज ओपन होने की बात कही, और ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है, तब ऑयल प्राइसेस जो है ड्रॉप कर गए। $90 प्रति बैरल आ गए, इतनी तेजी से ड्रॉप कर गए। दूसरे समाचार पत्र छाप रहे हैं, ऑयल प्राइसेस ड्रॉप आफ्टर ईरान सेज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कंप्लीटली ओपन फॉर पैसेज ऑफ शिप्स। अब यहां पर ट्रंप के उसमें ईरान आ गया। भाई ट्रंप ने कह दिया कि हम समझौता करेंगे, फलाना ढिमकाना, और बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, और होर्मुज खुल गया। इस पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ट्रंप की बातें तो गधा खिलाते। ईरान को इस पर क्लियर रहना चाहिए। ईरान को इस खेल में शामिल नहीं होना चाहिए कि ट्रंप ने कहा खुल गया तो उन्होंने कहा खुल गया, और उसके बाद रात होते होते गलीबाफ ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा है तो यूरेनियम हम नहीं देंगे, हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं करेंगे। और ट्रंप ने कहा नहीं खोलोगे तो बम मार देंगे। 22 अप्रैल को बम मारेंगे, बुधवार को तारीख डेट सब बता दी। फिर से तनाव, फिर से युद्ध के हालात, फिर से दुनिया की हालत टाइट। तो इससे ईरान को बच करके रहना चाहिए। और अगर अमेरिका की इन शर्त को ईरान मान लेगा कि यूरेनियम हमको दे दो, तुम यूरेनियम नहीं रखोगे और तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लागू रहेंगे, तुम्हारा जो फ्रीज धन है वो भी तुमको नहीं दे, तो फिर मिला क्या ईरान को? खामनेई को अमेरिका ने मार दिया, तुम्हारे 40 वैज्ञानिक अमेरिका ने मार दिए, देश तुम्हारा अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, तुमको 40-50 साल पीछे झोंक दिया, अमेरिका ने फेंक दिया, तुमने मिसाइलें इतनी चलाई, सब चलाई, तुम्हारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ, तुम्हारे ऑयल डिपोज नष्ट हुए। ये बात गलत तो नहीं है? तो फिर मिला क्या भाई? आपको मिला क्या? अगर आप ट्रंप की ही शर्तों पर चलना चाहते हैं, आपके पीछे जब रूस और चीन खड़े हुए हैं तब भी आप ट्रंप जैसी बातें कर रहे हैं, शेयर बाजार ऊपर नीचे करने का काम कर रहे हैं। ये बात तो ठीक नहीं है। इस पर ईरान को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जो सामने आदमी खड़ा है ये बहुत चालू है, ये बहुत चंट आदमी है, बहुत चालू आदमी है। ये बिजनेसमैन आदमी है, धंधेबाज आदमी है। ये सिर्फ जबान से धंधा ऊपर नीचे करना जानता है, और पिछले 6-7 दिन से दुनिया को सी बना रहा है। ये कभी ये कह करके कि हो गया, कभी ये करके खुल गया, कभी ये करके युद्ध खत्म हो गया, कभी धन्यवाद जो है पाकिस्तान, धन्यवाद मुनीर, धन्यवाद फलाने, धन्यवाद ढिमकाने, हो गया। ये धन्यवाद कर ही दुनिया को लगने लगता है कि अरे ट्रंप तो धन्यवाद कह रहा, ओह मामला इसका मतलब खत्म हो गया, डील हो गई। और अब जब बम मारने की धमकी दे रहा है तब फिर दुनिया की हालत टाइट, फिर से निकालने लग गए पैसा, भागने लग गए इधर उधर। अच्छा,
एक और बात बताता हूँ जो समझने लायक है, वो ये बात है कि ईरान ने एक नक्शा जारी किया है। ईरान ने कहा है कि ये उसका नक्शा है आपका होर्मुज का, ये रहा होर्मुज, इस जगह का नक्शा है, ये जो जगह है इस जगह का नक्शा है। यहाँ पर ईरान, ये जो काला डॉट दिखाई दे रहा है, ईरान ने कहा है कि आप जो जहाज़ जाएगा वो इधर से जाएगा, इधर से यूं जाएगा और ऐसे निकलेगा, इसके बीच से यहाँ पे टोल लेंगे, जो जहाज़ आएगा वो इधर से आएगा। चलिए अब हम आपको उस नक्शे में दिखाते हैं जो ईरान ने जारी किया है। तो ईरान ने ये नक्शा जारी किया है। ईरान ने यहाँ पर कहा है कि इधर से जहाज़ आएंगे, हमको टोल देंगे तब अंदर जाएंगे, इधर से जहाज़ जाएंगे जो हमको टोल देंगे इधर जाएंगे, जो लोग यहाँ से निकलेंगे उनको बम मार देंगे, उड़ा देंगे। बिल्कुल क्लियर सा भैया, देखो हमारा फंडा है भाई, इधर से ना तुम निकलना कोई लोग, ना इधर से जाना। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद देखिए प्रज्ञा जी क्या हुआ। ये लाइव तस्वीर है, जितना भी जहाज़ है वो जहाज़ यहाँ आ रहा है और टोल दे करके जा रहा है। अभी देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक जहाज़ देखिए यहाँ से आ रहा है, कह रहा भैया जाओ टोल दे के जाएं, उधर से नहीं मार देगा बम। ठीक, एक जहाज़ ये देखिए यहाँ आया, लगा भाग जाएगा। ये देखिए एक जहाज़ यहाँ आता है, एक जहाज़ देखिए यहाँ आ रहा, लग रहा चुप्पे चुप्पे निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन फिर मुड़ाता है स्टीयरिंग। याद आ जाती है उसको कि भैया टोल देना है, नहीं तो हौक देगा वहाँ से, बम मार देगा। अब ये जा रहा टोल देने, देखिए ये गया और ये टोल दिया, ये वापस यहाँ से निकला। देखिए किस तरीके से दुनिया के जो जहाज़ हैं यहाँ पर ईरान ने वो लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है कि यहाँ से निकलोगे तो मार देंगे। तो जो भी जहाज़ हैं वो सब यहाँ से टोल दे करके निकल रहे हैं। ये लाइव फुटेजेस हैं प्रज्ञा जी, जो जितना भी जहाज़ टोल दे रहा है वो जहाज़ यहाँ से जा रहा है, जो जहाज़ टोल नहीं दे रहा है वो जहाज़ यहाँ से नहीं जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि कुछ जहाज़ पीछे भी मुड़ते हैं। देखिए जब टोल देने की बारी आई होगी तो इनका हमको लगता है कि फास्ट ट्रैक काम नहीं किया। देखिए 2 जहाज़ गए यहाँ से और जहाज़ अभी पीछे लौटना शुरू कर देते हैं। ये देखिए ये 2 जहाज़ जो है यहाँ तक आए, इस जगह तक आए, ये देखिए इस जगह तक आए और यहाँ से इधर की ओर लौटते हैं, फिर जो है फिर इधर की ओर लौटते हैं, फिर यहाँ से वापस जाते हैं। जो भी कारण इनका रहा हो, लेकिन अब ये नक्शे में साफ दिखाई देने लगा है। और जो छोटे छोटे स्टीमर टाइप के जहाज़ हैं वो ही इधर से बगल से निकल रहे हैं। तो ईरान का होल्ड बिल्कुल क्लियर और साफ दिखाई दे रहा है होर्मुज के ऊपर, बिल्कुल स्टैंड क्लियर कि टोल देकर ही जाओगे। अब दूसरी तरफ जो है फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है ईरान की, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा इनरिच्ड यानी संवर्धित यूरेनियम है वो ना तो हम किसी अनदर कंट्री के यहाँ रखेंगे। मान लीजिए ये एक बीच में रास्ता बना रहे थे ये लोग कि अमेरिका ने कहा कि आपको अपना यूरेनियम जो है सरेंडर करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि हाँ सरेंडर कर सकते हैं, वो अपना यूरेनियम रूस के यहाँ रखवा देंगे या चीन के यहाँ रखवा देंगे और कहेंगे जी हमारे पास नहीं है, तो इसे सरेंडर का रास्ता निकल आएगा। लेकिन ईरान ने मना कर दिया बिल्कुल क्लियर। यहाँ कह रहे हैं हम अपना यूरेनियम जो है वो किसी भी अदर कंट्री को, चाहे XYZ कोई हो, किसी को नहीं देने वाले, किसी को प्रत्यर्पित करने वाले, सरेंडर करने वाले, या फिर हम जो है सरेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं वो करने वाले नहीं हैं। ये ईरान की तरफ से आ गया है। अच्छा, ईरान की तरफ से एक और आज बड़ी खबर निकल करके आई कि ईरान ने कहा कि हम अपना एयर स्पेस जो है, अभी 3-4 दिन बाकी बचे हुए हैं, तो अपना एयर स्पेस है तब तक खोल लेते हैं, अपने जहाज़ वाज उड़ा लेते हैं। तो आंशिक तौर पर इनका जो एयर स्पेस है ईरान का, वो जो है यहाँ पर इस रीजन में खुलता हुआ दिखलाई दे रहा है प्रज्ञा जी। तो ये जो है अब तक की अपडेट्स हैं और इन अपडेट्स में ये मालूम चलता है कि होर्मुज के ऊपर संकट के बादल टले नहीं हैं। ट्रंप धमकी दे रहा है 22 अप्रैल बुधवार बॉम्ब मारेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय रही कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।